देखते हैं 2023 के परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर के साथ देखेंगे। ये क्वेश्चन बैंक है। इस वीडियो में हम लोग पिछले 10 सालों का बारी बारी से एक आध दिन करके इंटर के हिंदी के ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ठीक है, 2023 में ये पूछा था दुस्साहस शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। दू जोड़ साहस। अन्वेषक शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। अनु जोड़ इच्छक। आलस्य शब्द का उपसर्ग क्या होगा, तो इसमें आ उपसर्ग होगा। ठीक है, आ उपसर्ग होगा। अज्ञान शब्द का उपसर्ग क्या है, अ। अज्ञान में अ उपसर्ग है। ठीक है, परलोक शब्द का उपसर्ग क्या होगा, पर। तो इसमें जो उपसर्ग है, तो किसी भी उच्चारण के जो पहला अक्षर आता है, जैसे पर, अज्ञात में अ, आलस में आ, तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। ठीक है, जुर्माना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आना। लास्ट में आना आ रहा है, जैसे प्रत्यय का मतलब होता है, आप लोग व्याकरण में पढ़े होंगे, लास्ट में जो आकार आता है जैसे आना। ठीक है, अगला से पंकिल शब्द का प्रत्यय क्या है, तो इल। लास्ट में परकिल में इल है। ठीक है, परकिल। चमक शब्द क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इसमें से कोई नहीं, तो पुल्लिंग होगा। चमक शब्द पुल्लिंग होगा। यात्रा शब्द क्या है, तो स्त्रीलिंग है, यात्रा स्त्रीलिंग है। कुशाहा शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है, कुशाहा शब्द क्या है, तो पुल्लिंग है। उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय से उपकुलपति पद पर रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय। भागलपुर विश्वविद्यालय। शिक्षा शीर्षक पाठ क्या है, तो शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा शास्त्र है। नाभादास किस प्रकार की भक्त कवि है, तो शंगु गौड़पासक राम भक्त। ठीक है, राम भक्त है। हिंदी के समयवादी कवि किसे माना जाता है, तुलसीदास को। हिंदी के समयवादी कवि किसे माना जाता है, तो तुलसीदास। उसके बाद कलर की मौत शीर्षक कहानी के कलर का क्या नाम था, यावर दमित्रिक चेत्रकौ। ये दूसरे बुक का है। ठीक है, और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय प्रथम कुलपति निम्नलिखित कौन थे, तो अशोक वाजपेयी। आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ को रचता भी है, यह कथन किसका है, तो मलयज का। जब एक देश का भाग्य का निर्णय हो रहा हो, तो व्यक्तियों का भाग्य का पूर्णतः भुला देना चाहिए। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो संपूर्ण क्रांति। उसके बाद ओम प्रकाश सुखदेव सिंह त्यागी के शीर्षक पाठ के पात्र हैं जूठन। गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है, तो ओ सदानीरा। मुक्ति बोध का पूरा नाम क्या था, गजानन माधव मुक्ति बोध। जे कृष्णमूर्ति के पिता का क्या नाम था, नारायण जिद्दू। उदय प्रकाश की माता का क्या नाम था, तो गंगा देवी। मोहन राकेश का जन्म स्थान कहाँ है, अमृतसर पंजाब। सुभद्रा कुमारी चौहान जन्म स्थान कहाँ है, इलाहाबाद। ज्ञानेंद्रपति का जन्म स्थल कहाँ है, गोंडा झारखंड। आँखों की तारा होने का मुहावरे का अर्थ है प्रिय होना। उसके बाद चुटकी लेना मुहावरे का अर्थ है हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना। और उसके बाद तीर मारना मुहावरे का अर्थ होता है बड़ा कार्य करना, बड़ा कार्य करना। दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ होता है हतोत्साहित होना, मतलब डर जाना। पुष्प शब्द का विश्लेषण क्या होता है, तो पुष्पित। राष्ट्र शब्द का विशेषण क्या होता है, तो राष्ट्रीय। और उसके बाद से संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 3। कौन आ रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है, प्रश्नवाचक। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है इसलिए यह प्रश्नवाचक हुआ। कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो अनिश्चयवाचक। इसमें मतलब निश्चित नहीं है कि वो व्यक्ति क्या खाने को बोल रहा है। ठीक है, हार जीत शीर्षक कविता निम्न में से किनकी है, तो अशोक वाजपेयी। प्यार रे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता के नायक को रहने वाला है भिलाई छत्तीसगढ़।
अर्चना किस कवि के पात्र हैं? तो अधिनायक। दानव दुरात्मक एक मान की आत्मा एक। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? जन जन का चेहरा है। कवियों की कवि निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं? शमशेर बहादुर सिंह। यह पुराना माल है। इस काव्य में पुराना शब्द क्या है? तो विश्लेषण है। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वात्सल्य। जो बहुत ज़्यादा बोलता है। जो पुष्प अभिनय कर ले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अभिनेता। ऐसा संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यौगिक। जिस पर विश्वास किया जा सके उनने के लिए शब्द क्या होगा? विश्वसनीय। जिस पर विश्वास किया जा सके। भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? एक लेख और एक पत्र। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्नलिखित में से कौन से है? तो जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना निम्नलिखित में से कौन से है? तो जूठन। बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बातचीत। बालकृष्ण भट्ट एक लेसन बातचीत। ठीक है। जायसी कौन सी रचना निम्नलिखित में कौन से है? तो क्रमबक। जायसी की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो क्रमबक। अब देखेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान कविता निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पुत्र वियोग। भूषण कविता के निम्नलिखित में से कौन है? तो कवित। रघुवीर सहाय की कविता निम्नलिखित में से कौन है? तो अधिनायक। रघुवीर सहाय की कविता में से कौन से है? तो अधिनायक। जयशंकर प्रसाद की कविता निम्नलिखित में कौन से है? तुमु कलह। भूषण कविता कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस। निम्नलिखित में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? तो रोज कहानी में। सभा शब्द क्या है? तो स्त्रीलिंग है। अनल शब्द का पर्यायवाची होगा आग। आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची होगा चिरंजीवी। कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? तो ज्येष्ठ। स्वदेश शब्द का विलोम क्या होगा? तो विदेश। उन्नति शब्द का विलोम क्या होता? अवोन्नति। अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? तो न्यूनतम। अन्न का उच्चारण स्तर क्या है? कंठ। ट का उच्चारण स्थान क्या है? ट कहने पे तालु आ रहा है तो तालु होगा। ब का उच्चारण स्तर क्या है? तो ओष्ठ। ब ओष्ठ से निकल रहा है तो ब। जिसने यश प्राप्त किया है के लिए एक शब्द क्या होगा? तो यशस्वी। निरीक्षण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? यहीं पे था निरीक्षक करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो निरीक्षक। और उसके बाद से जी जान शब्द में कौन सा समास है? तो जी जान। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारय। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव समास। गुलाब में पौधा प्रतिदिन फलता फूलता जा रहा है। कौन सा क्रिया प्रबंध। क्रीड़ता की पड़ता शब्द में कौन सी संज्ञा? तो भाववाचक संज्ञा। भारतवर्ष शब्द कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें नाम का बोध हो रहा है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा। वो एक जाति है। जैसे कवि का बोध हो रहा है तो पूरे कवियों का बोध हो रहा है। झुंड शब्द में कौन सा संज्ञा है? तो समूहवाचक संज्ञा। मतलब ग्रुप है तो हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता कौन सा है? तो उषा। ब्रिज की रचयिता कौन है? तो कबीरदास। अर्धनारीश्वर निबंध में शंकर और पार्वती के किस रूप का वर्णन किया गया है? तो काल्पनिक रूप का। लेखक के स्कूल में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? तो पिताजी ने। मुनि डाक
डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती थी चिट्ठी लेने के लिए? मानक बिस्नी के दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी। बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो पानी। ये 2 नंबर में भी आता है, ठीक है। समयवादी किस लड़ रहा है? तो पूंजीवादी से। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है? तो रामचरितमानस। रामधारी सिंह दिनकर की रचना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर। जो कृष्णमूर्ति रचना निम्नलिखित में से कौन सी? शिक्षा। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये है पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। मेरा खोया हुआ खिलौना। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। पंचायती राज में जैसे खो गया परमेश्वर, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो गांव का घर। गांव का घर। जागिए वज्रराज कुंवर, कवल कुसुम फूले, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो सूरदास के पद। नाम ले भरे उधर एक प्रभु दासी दास का कराई, यह पंक्ति शीर्षक कविता किसकी है? तो तुलसीदास की पद। अबिस्नी किस एकांकी की पात्र है? सिपाही की माँ। सिपाही की माँ सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? उसने कहा था सूबेदारनी। वजीरा सिंह किसकी कहानी की पात्र है? उसने कहा था। झांगड़ों को 18वीं शताब्दी में अंत में शीर्षक कार्य के लिए लाया गया था, नील की खेती के लिए। निमोनिया से मरने वाले मुरब्बे नहीं मिला करते, यह उचित पंक्ति शीर्षक पाठ से है। उसने कहा था व्यक्ति से नहीं, हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। उस संभालने किस समाजवादी लेखक का है? तो जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण। चलिए ऑब्जेक्टिव ख़त्म हो गया 2023 का, ठीक है। अब